तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य। तो जो हमारा पिछला चैप्टर था मानव जनन वो हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है, उसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जनन स्वास्थ्य की समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। तो ये टॉपिक देखेंगे और जनन स्वास्थ्य चैप्टर जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि की पूरी तरह से कुशलता भी जनन स्वास्थ्य कहलाती है। यानी कि इन सभी स्तरों पर अगर आप सही हैं तभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ माने जाएंगे। यानी कि आप अगर पूरी तरीके से स्वस्थ माने जा रहे हैं तो आपकी शारीरिक सही होना चाहिए और मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए और भावनात्मक स्थिति सही होनी चाहिए, ज़्यादा उत्तेजक या फिर ज़्यादा भावुक ना होने चाहिए। सामाजिक आपका जो स्तर है वो भी आपका सही होना चाहिए, तभी तो आप जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगे, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। तो जनन स्वास्थ्य की छोटी सी डिफिनीशन हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं और कार्य नीतियाँ क्या चल रही हैं, इसके पक्ष में क्या क्या कार्य नीतियाँ चल रही हैं। तो ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। तो ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि भारत जैसे विशाल देश में कई समस्याओं जैसे अशिक्षा, अंधविश्वास व रूढ़ियों ने जनन स्वास्थ्य को मुश्किल बना दिया है। यानी भारत जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, उसमें कई सारी समस्याएं जैसे कि अशिक्षित ना होना लोगों का, अंधविश्वास होना लोगों का, अंधविश्वासी होना और रूढ़िवादी होना आदि, इन्हीं सारी समस्याओं ने जो जनन स्वास्थ्य है उसको मुश्किल बना दिया है। और आगे दिया हुआ है कि जनन स्वास्थ्य की सफलता के लिए कई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो जनन स्वास्थ्य है इसकी सफलता के लिए कई सारे सरकारी व गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला प्रयास इसमें से किया जा रहा है कि हमारे देश में कई प्रकार के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी बात करना सही नहीं माना जाता है। यानी कि जो हमारा देश है उसमें कई सारे सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। सामाजिक कुछ मान्यताएं हैं और कुछ मान्यताएं धार्मिक हैं। उनके कारण जो यौन संबंधी वार्तालाप होता है उसे खुलकर करना यानी कि समाज के अंदर करना सही नहीं माना जाता है, जिससे कई लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि इससे कई सारे लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोग अपनी यौन संबंधी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं, बात ना करने के कारण डॉक्टर को भी नहीं बता पाते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज भी नहीं करा पाते हैं। तो इससे कई सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि किशोरों में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा प्रबल होती है। यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसमें जो लैंगिक विषय होते हैं उनकी जो जानने की इच्छा होती है वो प्रबल होती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी न होने के कारण जिसने अनेक समस्याओं को जन्म दे दिया। यानी कि जो इस विषय की तो जानकारी है लेकिन कुछ ही स्तरों पर विषय की जानकारी है, किशोरावस्था में पूर्णतः जानकारी नहीं है। पूर्णतः जानकारी ना होने के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किशोरावस्था में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जो कन्या भ्रूण होता है, बच्चा होता है गर्भ में, उसका गर्भ में ही हत्या करवा देना। अवैध लिंग परीक्षण, यानी कि लिंग परीक्षण करवा के बच्चे का लिंग पता करना, ये भी एक समस्या है। इसके लिए भी कई सारे प्रयास किए गए हैं कि ये जांच ना हो, यानी कि लिंग परीक्षण वाले जांच ना हो। इन सभी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, अवैध लिंग परीक्षण के कारण भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और चौथा पॉइंट आपको लिखना होगा कि बाल विवाह, अधिक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, यानी कि बाल विवाह होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
अधिक शिशु मृत्यु दर होने के कारण भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। शिशु को जन्म देते समय माता का मृत्यु हो जाना ये भी एक समस्या होती है। और 5वां पॉइंट आपको लिख देना है कि बांझपन में चिकित्सकीय सहायता की कमी, यानी कि जिनमें बांझपन होता है उनको ना बता पाने के कारण जो चिकित्सीय समस्या सहायता होती है वो बांझपन में नहीं मिल पाती है उन लोगों को जो बांझ होते हैं, तो उसकी भी कमी है हमारे देश में। तो यही आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समस्याएं और कार्यनीतियाँ लिखिए, तो यही आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 1 से 1.5 पेज में आप आ जाएगा ये 5 पॉइंट, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बचा है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे 2 पॉइंट बचे हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आ जाता है, 3 नंबर वाले लॉन्ग आंसर में, या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में पूछा जाए तो 2-3 पॉइंट लिख देना, 3 पॉइंट तक आपके सफिशिएंट रहेंगे। जैसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपको केवल 1-2 बार पढ़ना होगा, आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।